नागपूर येथे गुंजन सभागृह मध्य रेल्वे नागपूर येथे युवा संमेलन घेण्यात आले असून सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघाच्या काही समस्या आहेत त्या सोडवण्याचा प्रयत्न करणार। प्रत्येक कर्मचाऱ्याच्या समस्या जाणून घेण्याचा प्रयत्न कर्मचाऱ्याचे अध्यक्ष सेंट्रल मजदूर संघ डॉक्टर प्रवीण वाजपेयी यांनी एकूण या कार्यक्रमाला मंचावर उपस्थित प्रमुख अतिथी म्हणून डॉक्टर प्रवीण वाजपेयी, युवा अध्यक्ष युवा श्री गगनदीप सिंह, युवा सचिव रोज डिकुज मंडळ सचिव, युवा मंच महिला मंचावर निम्नलिखित पदाधिकारी उपस्थित। सहायक एजीएस श्री धर्मेश करदम, मंडळ अध्यक्ष श्री वीरेंद्र सिंह, मंडळ सचिव राकेश कुमार, मंडळ कोऑर्डिनेटर श्री BS टाकसांडे, महिला मंडळ अध्यक्ष शीतल मंत्री, महिला मंडळ सचिव सोफिया सियाजी। त्यानंतर सेंट्रल रेल्वे मजदूर संघाचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीणजी वाजपेयी यांच्या मार्गदर्शनात नागपूर डिव्हिजनवर व सरकारवर भव्य धरणा प्रदर्शन करण्यात आला। डॉक्टर प्रवीणजी वाजपेयी यांनी सांगितले की जे रेल्वे खासगीकरण होत आहे त्याला जिम्मेदार हे सरकार आहे। ऍक्सिडेंट होऊन राहिले त्याला सुद्धा ही सरकार जबाबदार आहे, कारण 36 घंटे हे सरकार कर्मचाऱ्याकडून काम करून घेत आहे। त्या ऍक्सिडेंटला जबाबदार ही सरकार आहे। ही सरकारची ठेकेदारी पद्धतीने जे कर्मचारी 8 आणि 10,000 रुपयात आणतात त्यांना काय समजते टेक्निकल जिम्मेदारी असे कर्तृत्व सेंटर मजदूर संघाचे अध्यक्ष डॉक्टर प्रवीणजी वाजपेयी यांनी प्रसार माध्यमाला सांगितले। नहीं चला सकते हो रेल, हमें सौंप दो, हम रेल चला कर बताएंगे और आपसे अच्छी रेल चला कर बताएंगे आप। लेकिन रेल के जो परिचालन के नाम पे जो कमियां हैं उसमें रेल कर्मचारी बदनाम करते। अभी जो असम के पास एक्सीडेंट हुआ था, सारा बिल लोको पायलट फाड़ दिया था। अगर वो मैसेज नहीं होता, का सिस्टम था, मेंटेनेंस काम था, ये कौन उजागर करेगा इनका? कौन उजागर करेगा? तो वो समय आ चुका है उस चीज, हमें इसके खिलाफ लड़ना है। न्यू पेंशन स्कीम ने बात की, हमने रेलवे की बात की, हमने कहा और भी सरकारी उपकरणों से वे जो काम करते हैं उनसे रेल कर्मचारी का तुलना नहीं कर सकते। फौज में क्यों नहीं है? तो काम होगा फौज का वही है कि फौज जो है रात दिन काम करती है। सवाल हमने पूछा, हमने कहा ये बता दो आप, क्या रेलवे कर्मचारी रात दिन काम नहीं करते? बोला फौज शहीद होती है न सम्मान है, फौज की कारपानी सम्मान है, शहादत का सम्मान है, लेकिन हमारा रेलवे कर्मचारी भी तो कम है। आज भी संख्या में देख लीजिए कि रेलवे कर्मचारियों का ऑन ड्यूटी चाहे रन ओवर हो जाते हैं, दर बहुत कम है। आप जस्ट सोचो, जब रेलवे कर्मचारियों ने फॉर्म भरा था नौकरी का, उन्होंने ये नहीं सोचा था क्या स्टेट मेंटेन करेंगे, SNDA का काम करेंगे या कोई और काम करेंगे, कोई गाड़ी हमको रौन कर चली जाएगी, हम शहीद हो जाएंगे। सोचा था होगा ऐसा? जबकि फौज में जो भर्ती होती है, जो हमारा वीर सैनिक है, उसका परिवार भी समझता है कि जब अगर युद्ध हो गया कोई गोली से हमारा पति, हमारा पिता, हमारा बेटा शहीद हो सकता है। ये तो संतोष देशमुख, द स्ट्रिंग कॉर्पोरेशन न्यूज नागपूर।